तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आप लोगों को आज मैं कक्षा 12 फिजिक्स की कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सवाल बताने जा रहा हूं, जो दोस्तों आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत सहायक होंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कैसे प्रश्न हैं। तो दोस्तों ये आपका पहला चैप्टर से है। पहला प्रश्न है विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। और दोस्तों दूसरा प्रश्न रहेगा कूलाम का नियम लिखिए। तीसरा प्रश्न रहेगा विद्युत बल रेखाएं दोस्तों। और चौथा रहेगा विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। और पांचवा विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर स्थिति बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये निरक्षी वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और सातवां क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय। और आठवां है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है दोस्तों नौवां अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 10वां विद्युत विभव तथा विभवांतर है। और 11वां इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 12वां विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव है दोस्तों। इसके बाद 13वां विभव प्रवणता है। 14 नंबर है चालक की धारिता। 15 नंबर है संधारित्र। और 16 नंबर है संधारित्रों का संयोजन। इसके बाद है दोस्तों 17 नंबर विद्युत धारा। इसके बाद दोस्तों 18 नंबर ओम का नियम। तो दोस्तों आप पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं दोस्तों। नंबर 19 है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। इसके बाद है दोस्तों विद्युत प्रतिरोध। इसके बाद विशिष्ट चालकता तो आप जानते हैं दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। 22 नंबर है प्रतिरोधों का संयोजन। इसके बाद किरचॉफ के नियम। इसके बाद व्हीटस्टोन सेतु। दोस्तों आप व्हीटस्टोन सेतु को चार्ट पर भी बना सकते हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी है पेपर की दृष्टि से। इसके बाद है मीटर सेतु। दोस्तों ये भी बोर्ड पेपर यूपी के बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 26 बायोसेवाट का नियम। इसके बाद 27 नंबर एम्पियर का परिपथीय नियम। इसके बाद चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र है। इसके बाद दोस्तों दिक्पात कोण। इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स। इसके बाद फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। इसके बाद दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स। इसके बाद 29 नंबर दिक्पात का कोण। इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स। दोस्तों ये वही वाला है। इसके बाद है अन्योन्य प्रेरण। 34 नंबर भंवर धाराएं। 35 नंबर दोस्तों ये आपका प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से एल आर परिपथ एसी परिपथ LCR परिपथ AC परिपथ दोस्तों यही है। इसके बाद 36 नंबर चौक कुंडली है। इसके बाद ट्रांसफार्मर है। इसके बाद ट्रांसफार्मर को भी दोस्तों आप चार्ट पर बना सकते हैं दोस्तों। ये बहुत यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और 30 नंबर विद्युत जनित्र अथवा डायनेमोड। इसके बाद दोस्तों 39 नंबर मैक्सवेल का समीकरण। इसके बाद 40 नंबर मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। इसके बाद दोस्तों विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। 42 नंबर प्रकाश का परावर्तन। 43 नंबर गोलीय दर्पण के लिए 4V तथा F में संबंध। 44 नंबर प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों 43 नंबर गोलीय दर्पण के लिए 4V तथा F में संबंध दोस्तों। इसके बाद 44 नंबर प्रकाश का अपवर्तन दोस्तों। इसके बाद 45 नंबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा 46 नंबर प्रिज्म। 47 नंबर प्रिज्म कोण अपवर्तनांक न्यूनतम विचलन कोण में संबंध दोस्तों। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद प्रकाशीय माध्यम के परिक्षेपण एवं वर्ण विक्षेपणतम क्षमता दोस्तों। इसके बाद 49 नंबर है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। 50 नंबर पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसे दोस्तों आप लोग लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। 51 नंबर लेंस की क्षमता है दोस्तों। 52 नंबर है लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का। इसके बाद 53 नंबर है दोस्तों आपका मानोनेत्र। इसके बाद 54 नंबर है सूक्ष्मदर्शी। इसके बाद अगला है दूरदर्शी तथा दूरदर्शक। इसके बाद दोस्तों दूरदर्शी है 56 नंबर। इसके बाद 56 नंबर है दोस्तों दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं विभेदन सीमा। 57 नंबर है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत दोस्तों। हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। इसके बाद 59 और 60 दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से।
हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ये भी 60 नंबर दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। इसके बाद 61 में है प्रकाश का डॉपलर प्रभाव दोस्तों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 62 नंबर व्यक्तिकरण दोस्तों, व्यक्तिकरण भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 63 नंबर प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण या यंग का प्रयोग। इसके बाद फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। इसके बाद प्रकाश का विवर्तन और कार्यफलन। इसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत उत्सर्जक के नियम। 69 नंबर है दोस्तों आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। और 70 नंबर है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग अर्थात नाभिक की खोज। इसके बाद है 71 नंबर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसके बाद 72 नंबर हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसके बाद नाभिकीय बल। इसके बाद अर्धायु। इसके बाद 76 नंबर अर्धायु तथा क्षय नियतांक में संबंध। इसके बाद नाभिक की बंधन ऊर्जा। इसके बाद नाभिकीय विखंडन। 79 नंबर है नाभिकीय संलयन। इसके बाद 80 नंबर अर्धचालक है दोस्तों, जो सेमीकंडक्टर। 81 नंबर है ऊर्जा के बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार। इसके बाद 82 नंबर है दोस्तों आपका पीएन संधि डायोड। इसके बाद 83 नंबर है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दीप्तकारी के रूप में। इसके बाद है पीएन संधि का डायोड पूर्ण तरंग दीप्तकारी के रूप में दोस्तों। 81 नंबर है ऊर्जा बैंड के आधार पर, ये वही वाला है दोस्तों। इसके बाद है 85 नंबर जेनर डायोड। इसके बाद 86 नंबर प्रकाश उत्सर्जक डायोड दोस्तों, जिसे आप एलईडी कहते हैं, एलईडी। 87 नंबर है दोस्तों पीएनपी ट्रांजिस्टर की और इसकी कार्यविधि भी। और 88 नंबर दोस्तों एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से दोनों। इसके बाद दोस्तों आप ये 89 नंबर फोटो डायोड और इसके बाद 90 नंबर जेनर डायोड। तो दोस्तों इसके बाद आप लोगों के कुल 90 मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स में क्वेश्चन है दोस्तों। आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे पढ़कर पूरा 90+ मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक करिए यार, प्लीज़ यार सपोर्ट करिए। आप लोगों के भरोसे तो ही मैं बैठा हूँ। जय